तो स्वागत है आप सभी का और आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर 551 के बारे में, जो काफी सही चैप्टर था। और यार जितने भी लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है ना, उनको तो ये पहले ही पता लग गया होगा कि अपनी तो कितनी सारी प्रेडिक्शन सच हुई। और जिचेंग क्वेक इस चैप्टर में दिखने वाला था, ये तो एक बेसिक सी चीज थी जो पब्लिक ने पहले ही प्रेडिक्शन कर ली थी। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ऐसे मोमेंट्स पर ही पीटीजे खेल लेते हैं, तो बिल्कुल वही हुआ। मतलब जिनरैंग की फाइट सोनज्यूक से हुई ही नहीं, और जो एक दो मूव उसने जिचेंग क्वेक पर डाले उसे तो हम फाइट कह भी नहीं सकते। और हाँ, शेंगबेक के दांत डेलियोंग के मुक्के से ही टूटने वाले थे, ये चीज भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दी थी। अब हाँ, हमें इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट जनरेशन के ओपी लेवल के ओजी किंग्स दिखे, लेकिन अगर सच कहूँ तो इस चैप्टर के अंदर नंबर 3 का ऑरा कुछ ज्यादा ही मेजर हुआ है। मतलब भाई ने सीधा डेलियोंग को मुंह पे बोल दिया कि अपनी औकात मेरे साले, तू होगा गैप्योंग किम का नंगू डिसाइपल, लेकिन मैं तेरे से घंटा नहीं डरता। और ये चीज वो तब भी कर सकता था जब डेलियोंग ने शेंगबेक के बाल काटने की कोशिश की थी, लेकिन तब जिनरैंग ने उसे रोक लिया था। लेकिन इस वाले चैप्टर में जिस टाइम पर डेलियोंग ने लिमिट क्रॉस की, तो भाई के अंदर 69% सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई। वेल, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने भाइयों की लिटरली ऐसी हालत देखकर जिनरैंग यहाँ पर खून के आंसू रोया। वेल, मैंने ऐसे खून के आंसू लास्ट टाइम वास्को भाई की आंखों में देखे थे, जिसके बाद वास्को ने चेरिंग चोई को सुअर बना के मारा था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले चैप्टर में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले और जिनरैंग गैप्योंग किम के इस हग्गो डिसाइपल की तबीयत से बचाए। पर अगर हमें ये फाइट पूरी देखने को मिली तो मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि जिनरैंग के लिए भी ये आसान नहीं होगा। I mean, एक एल्बो स्ट्राइक तो वो ऐसे ही खा चुका है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि जिनरैंग कतई एक ही वार में इसके परखच्चे उड़ा देगा। लेकिन हाँ, इतना मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इसका हारना यहाँ पर तय है, और इसका मेन रीजन होगा इसका ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब ये गैप्योंग किम का डिसाइपल क्या बन गया, तो अपने आंख के सामने दिखने वाली हर एक चीज को अपनी जागीर समझने लगा। और यहाँ पर ये हरामियों वाली शक्ल दिखाकर ये जो मेकअप वाली बात इसने छेड़ दी, तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि ये एक नंबर का लस्सन इंसान है। और हम लोग अब तक बेचारे जे किम को नेपोटिज्म के नाम पर चेपते रहे, लेकिन असली नेपोटिज्म का आतंक तो इस साले ने मचाया है। अब ये पास्ट का सिलसिला दिखाने वाले चैप्टर काफी फास्ट पेसिंग में चल रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है कि हम लोग भी इसे एंजॉय कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर काफी सारे डिटेल्स ऐसे हैं जो आपको जानने जरूरी है। अब हाँ, कुछ डिटेल्स ऐसी है जो डायरेक्टली इस चैप्टर से कनेक्ट ना हो, पर हाँ इसका इस कहानी से या फिर फ्यूचर चैप्टर से ताल्लुक हो सकता है। नंबर 1 कि जब जिनरैंग जिचेंग क्वेक पर अटैक कर रहा था, तब जिचेंग ने जोंगो को मेंशन किया था। वेल, ये बंदा हमें लुकिज्म के पास्ट के चैप्टर में दिख चुका है, और ये है किंग ऑफ श्योंगनम। और इसको तो एली जेंग ने ऐसे सस्ते सस्ते में ही हरा दिया था। बट हाँ, आफ्टर ऑल ये फर्स्ट जनरेशन का ही एक किंग है। नंबर 2 कि पीटीजे गैप्योंग किम के इस डिसाइपल डेलियोंग को फर्स्ट जनरेशन का ही एक किंग घोषित कर चुके हैं, और इस ऑफिशियल लुकिज्म की वेबसाइट पर इसे फॉर्मल किंग ऑफ बुशान कहा गया है। यानी कि इसका काम डलना तो तय है, बस देखना है कि कौन ये करेगा और किसके हाथों से ये होगा। नंबर 3 कि जिनरैंग अभी भी जिंदा है। वेल, इसी लुकिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब मैं फर्स्ट जनरेशन के बचे हुए किंग्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मेरी नजर जिनरैंग के लाइव स्टेटस पर गई, जहां पर पिछले 3 हफ्तों से डिसीज्ड लिखा था, यानी कि दुनिया से टपका हुआ। लेकिन अभी करंटली जिनरैंग का स्टेटस वहां पर अननोन दिखाया जा रहा है। तो अब समझने वाले समझ जाओ, क्योंकि पीटीजे पास्ट में भी पैनल्स के साथ ऐसा खेल खेल चुके हैं। तो ये थी कुछ यूनिक सी डिटेल्स जो बताने लायक थी, तो इस पर कमेंट करके अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल भी मत भूलना। वेल, चलो अब थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं ताकि मामला थोड़ा सेट हो जाए। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जिनरैंग यहाँ पर डेलियोंग के काम डाल देगा और उसके बाद उसे जेल हो जाएगी। तो ये तो यार ऑब्वियस सी बात है, सब लोग यही सोचते हैं। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि पीटीजे इसी में तो खेल लेते हैं। अब भले ही यहाँ पर 1 वर्सेस 1 हो रहा हो, लेकिन जिनरैंग की साइड के दोनों बंदे डाउन हो चुके हैं। बट डेलियोंग की तरफ से बुसान के नंबर 2 नंबर 3 आ सकते हैं। और टॉम ली की ये बात याद रखना कि प्री जनरेशन के आटू जाटू लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल होते थे। और अगर इमोशनली लॉजिकल लेवल पर सोचा जाए तो इस नंगू डिसाइपल डेलियोंग के लिए मौत बहुत छोटी सजा है। I mean, ऐसे आई एम समथिंग और ईगो मैनियक वाले लोग अपना ईगो टूटने से ही टूटते हैं, और ये चीज कोई पहुंचा हुआ इंसान ही कर सकता है जिसको डेलियोंग बहुत ज्यादा मानता हो। मे बी यहाँ पर मैं 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्या पता कि गैप्योंग किम खुद यहाँ पर आकर इसे एक दरखास्त में बर्खास्त कर दे। वेल, इस फाइट के रिजल्ट के बाद ही मुझे लगता है कि जिनरैंग को उसका ये नाम मिलेगा, जो शायद से बुसान के लोग ही उसे दे, क्योंकि जिनरैंग ही इकलौता वो बंदा होगा जिसने बुसान को इस नंगे खतरे से बचाया हो। यानी कि वुल्फ
एक ऐसा किंग जो किंग बनना तो डिजर्व करता था और उसे किंग बनाया बुसान के लोगों ने। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते सिर्फ 2 सवाल कि क्या गैप्योंग किम बुसान में वापस आएंगे और क्या नंबर 3 जुनसोक वांग वापस से खड़ा होगा कि नहीं, कमेंट्स में जरूर से बताना। और बाकी का काम आधा ठाकुर संभाल लेगा। बिलीची नागिन निघाली, मुन्ना डोळा लागला। बिलीची नागिन निघाली, मुन्ना डोळा, नांजीची कांजी निघाली।